हेलो स्टूडेंट, सबका स्वागत है अनवाइंड एडू पॉइंट पे। बच्चों, आज हम साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल अराउंड अस। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, जो थिंग्स होते हैं, वो होते तो हैं पर वो किस चीज से बनते हैं, कौन से मटेरियल से बनते हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर में अपने आसपास की वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज के हम चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है बच्चों। दूसरा हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स और हाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आज के लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि हमारे जो आसपास की चीजें हैं उनके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास जो है अलग अलग वैरायटी की क्या देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, चेयर्स हो गए, बॉटल्स हो गए, क्लॉथ हो गई, बुक हो गया, पेन और भी बहुत सारी चीजें। समझ में आया? आपके आसपास ही कुछ कॉमन एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जो आपके आसपास तो होते ही है। तो क्या आपने स्टूडेंट कभी सोचा है कि ये जो आपके आसपास के ऑब्जेक्ट हैं वो किस मटेरियल से बना हुआ है? जो बॉटल है वो प्लास्टिक से है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो अलग अलग जो चीजें हैं अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। सभी चीजों की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। सभी चीजें, कौन सी चीजें किस मटेरियल से बनी हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको बच्चों समझ में आ गया ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों देखेंगे हम अगला टॉपिक व्हाई डू ग्रुप मटेरियल्स, है ना, कि हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ग्रुप में क्यों रखते हैं, इसके बारे में हम ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पर। ग्रुपिंग मींस पुटिंग सिमिलर मटेरियल्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कि आपने मैं आपको जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड का मार्कर है। तो ऐसे जो भी सेम तरीके के व्हाइट बोर्ड के मार्कर होंगे, सेम मटेरियल से बने होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे बच्चा, कलेक्ट करके एक साइड करके इनका क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। इससे क्या होता है, इट हेल्प अस ऑर्गेनाइज स्टडी एंड चूज मटेरियल मोर इजीली टू डिफरेंट यूजेस। इससे क्या होता है कि हमें इजी होता है कि अगर हमें कोई चीज, अगर फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि अगर ये ब्लू कलर का व्हाइट बोर्ड का मार्कर है और अगर आप इसके 10 मार्कर एक ग्रुप बनाकर रख देते हो ऑर्गेनाइज करके अपने रूम में, तो अगर आपको ब्लू कलर का मार्कर चाहिए तो आप तुरंत जाके वहां से उठाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे ब्लू कलर के जो मार्कर है वो पूरे एक साथ ही रखे हुए हैं। समझ में आया? इससे क्या होता है बेटा, आपको इजी होता है चीजों को ढूंढने में या उनकी प्रॉपर्टीज को पता लगाने में। ये तो हमने पढ़ लिया कि रखना क्यों चाहिए। अब इसका क्या यूज है ग्रुप मटेरियल्स का। इससे क्या होता है कि हम प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो मैंने आपको मार्कर दिया है बेटा, ये जो मार्कर है इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वैसे ही अगर हम इनके ग्रुप में अगर डालेंगे तो उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। दूसरा जो है हमारा दिया है टू कंपेयर सिमिलर एंड डिफरेंट आइटम्स। तो इससे क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर का मार्कर है और ये ब्लू है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। इसमें ब्लू कलर का इंक है, इसमें जो है रेड कलर का है। तो उससे हम क्या पता लगा पाते हैं कि चीजें सिमिलर है, कौन सी डिफरेंट है ना। फिर अगला जो हमारा पॉइंट दिया है कि इससे क्या होता है बेटा, इजी होता है हमें। मैंने अभी जो ऊपर आपको बताया कि जब हम स्टडी करते हैं और अगर हमें चीजों को ढूंढना है या कुछ करना है, अगर वो एक जगह पर रखी होगी तो आपको क्या होगा, टाइम कम लगेगा ढूंढने में। अगला जो है हमारा राइट मटेरियल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपको ऐसा ही ब्लू मार्कर बनाना है, ठीक है,
और अगर आपको सेम इसी तरीके का मार्कर दूसरा बनाना है, तो अगर आप ये वाला मार्कर लोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम नेक्स्ट जो मार्कर ब्लू कलर का होगा वो किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आप देखोगे, ना कि रेड वाले मार्कर की। तो समझ में आया आपको कि जो ग्रुप मटेरियल्स होते हैं उनका क्या यूज होता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको एक बच्चों एक्टिविटी बताने वाली हूँ, इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है बॉल वाली एक्टिविटी, तो इसके बाद मैं आपको वो बताती हूँ। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी बताने वाली हूँ, उसके बाद जो है हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई हुई थी कि जिसमें आपको कुछ बॉल्स लेने थे। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट बॉल है वो प्लास्टिक और दूसरा लेदर। इसमें क्या करना था बच्चों, इसको सेम हाइट से नीचे की तरफ क्या करना था, थ्रो करना था। जब आप इसको थ्रो करोगे तो कौन सी वाली जो बॉल है सबसे ज्यादा बाउंस करेगी, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये जो एक्टिविटी है आपको अपने घर में करना है और मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन सा बॉल जो है सबसे ज्यादा बाउंस किया। समझ में आ गया आपको। इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल्स होती है उनकी कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों जो सबसे पहला है वो क्या है, अपीयरेंस। समझ में आया, हाउ अ मटेरियल लुक्स। समझ में आया। ये जो है क्या करता है बेटा, अपीयरेंस में क्या होता है कि जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये मार्कर लिया, समझ में आया, तो ये कैसा दिखने में है ना। तो ये हमें कौन बताता है, अपीयरेंस। समझ में आया। इसमें हम किसकी बात करते हैं कि जो हमारा मटेरियल्स है वो दिखने में कैसा है। अगला जो है हमारा, हम बात करेंगे हार्डनेस की। समझ में आया। हार्डनेस आपको पता ही है कि हार्डनेस मतलब ठोस, है ना, जो सॉलिड चीजें होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें होती है। तो बेटा उसमें क्या होगा, रिफर टू हाउ डिफरेंट इट इज स्क्रैच्ड और प्रेस्ड मटेरियल, है ना, कि वो चीजें जिसको हम प्रेस करके और स्क्रैच मतलब प्रेस मतलब दबाना और स्क्रैच मतलब घिसना, वो करके वो मटेरियल जो है मतलब नहीं हो पाए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बेटा कि ये मैंने बॉल लिया, आप इसको प्रेस करके तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हार्डनेस हो जाएगा। ये बॉल का क्या है, हार्डनेस है। तो इसी में 2 टाइप्स दिए हुए हैं बेटा। पहला है हार्ड मटेरियल्स, जिसमें ये क्या, कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जो मैंने आपको ये बॉल का एग्जांपल दिया बेटा, ये क्या कंप्रेस्ड हो सकता है, ये क्या इसको हम दबा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगला जो दिया हुआ है सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल में अगर हम उसको प्रेस करें या घिसे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, प्रेस्ड भी हो जाएगा और स्क्रैच्ड भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक बॉटल, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक प्लास्टिक की बॉटल है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेस्ड हो जाएगा, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा सॉफ्ट मटेरियल का। समझ में आ गया आपको। इसका जो हमारा हार्ड मटेरियल है इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे स्टोन हो गया, आयरन हो गया, जो हम पत्थर, आप लोगों ने देखा होगा जो पत्थर होता है उसको क्या हम दबा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो हमारे हार्ड मटेरियल है उसका एग्जाम्पल आयरन हो गया, स्टोन हो गया। उसके बाद जो है अगला हमारा सॉफ्ट मटेरियल, इसका एग्जाम्पल हम स्पॉन्ज जो होता है वो होता है, दूसरा कॉटन हो गया, है ना। आपने वो जो स्पॉन्ज देखा होगा जो थर्माकोल से बना रहता है, वो जो है जिसमें हम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या होगा, इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगा। सेम वो कॉटन जो होती है वो भी इजीली क्या हो जाएगा बेटा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो आपको समझ में आया बेटा 2 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको अपीयरेंस बताया और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई बेटा, हार्डनेस बताई। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने वाले बेटा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। समझ में आ गया आपको। अगली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।
सॉल्युबिलिटी इन वाटर। समझ में आया? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एबिलिटी ऑफ मटेरियल डिसॉल्व इनटू वाटर, है ना। डिसॉल्व मतलब कि मिल जाना। फॉर एग्जांपल बेटा कि मैंने एक गिलास वाटर लिया है, उसमें मैंने जो शुगर सॉल्यूशन है उसको मिला दिया, शुगर सॉल्यूशन हो गया या वाटर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया उसका, और वो क्या हो जाएगा बेटा, पानी में पूरा मिक्स हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। इसमें इसके भी दो टाइप्स होते हैं बेटा, पहला है हमारा सॉल्यूबल और दूसरा हमारा इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल के एग्जांपल क्या दिए हुए हैं, सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, और ये सब जो है आप अपने डेली यूज में यूज करते हो। आप जो है वाटर में शुगर मिलाकर पीते हो, है ना। उसके बाद कभी कभी आपको सॉल्ट सॉल्यूशन के भी साथ आप बनाते हो। उसके बाद आप जब नींबू पानी बनाते हो तो उसमें भी आपको क्या होता है, सॉल्युबल मटेरियल होता है, तो ये तो आपको पता है। दूसरा जो है हमारा इनसॉल्युबल। बेटा इनसॉल्युबल का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि आपने एक 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने क्या किया बेटा, सैंड, रेत को क्या किया, उसके अंदर डाल दिया, तो क्या जो रेत है उसके अंदर मिक्स हो पाएगी? नहीं, वो कहाँ पे चली जाएगी बेटा, उसके बॉटम में जाकर क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, है ना। अगला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ऑयल। ऑयल क्या हो जाएगा, अगर हम वाटर में ऑयल को डालेंगे तो बेटा ऑयल क्या हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। समझ में आया, है ना। क्या ये मिक्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगला जो है हमारा प्रॉपर्टी है बेटा, वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है बेटा पारदर्शिता। इसका जो है वो इसमें जो है बेटा 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और थर्ड वन इज ओपेक्यू। तो बेटा जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट वो मिरर होता है बेटा जिसमें कि जो रेज है वो पूरी आर पार जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो मिरर होता है ना बेटा, वो जो मिरर होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट का। उससे क्या होता है, उससे आप अपना फेस देखते हो तो आपको प्रॉपर दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता कि थोड़ा ब्लर आ रहा है या क्लीन नहीं दिख रहा है ना, पूरा क्लियर दिखाई देता है। तो जो हमारा इसका एग्जाम्पल होता है वो क्या हो गया, ग्लास हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। फिर अगला जो है हमारा ट्रांसलूसेंट। बेटा ट्रांसलूसेंट वो मिरर होता है जिसमें कि जो है जो मिरर की जो रेज होती है, जो लाइट की जो रेज होती है वो कैसी होती है, पार्शियल, मतलब कि वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देती। कैसी दिखाई देती है, ब्लर। समझ में आ गया आपको, कैसी दिखाई देती है बेटा, ब्लर दिखाई देती है। और अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको स्टेशनरी पे बेटा बटर पेपर मिल जाएगा, बटर पेपर। अगर आप बटर पेपर से देखोगे आर पार तो आपको क्या होगा, चीजें क्या दिखाई देंगी बेटा, ब्लर दिखाई देंगी। समझ में आया। और जो हमारा थर्ड वन है वो क्या है बेटा, ओपेक्यू। इसमें जो लाइट जो होता है कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने आंखों के सामने एक नोटबुक रख लिया तो क्या आपको मैं दिखाई दूंगी, नहीं। तो वो जो क्या होता है बेटा, जो ओपेक्यू जो होता है, इसमें क्या होता है, हमें जो लाइट रेज जो होती है लाइट की, वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया। ओपेक्यू का एग्जांपल हमारा हो गया वुड हो गया, बुक हो गया, है ना। समझ में आ गया आपको। ये जो आपका टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी में, ये बेटा आपके एमसीक्यू टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या हो जाता है, या 1 वर्ड में भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू क्या होता है, या फिर आप इनके कुछ एग्जांपल बताइए। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि क्या होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा आगे देखिएगा, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। बेटा फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग मतलब तैरना, है ना, किसी चीज का फ्लोट होना। उसके बाद अगला जो हमारा सिंकिंग। सिंकिंग मतलब क्या होता है बेटा, डूबना। सिंकिंग मतलब क्या होता है बेटा, डूबना। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें पहला दिया है कि सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर। जो कुछ मटेरियल्स होते हैं बेटा क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर में। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि हमारा वुड, जो लकड़ी होती है, आप उसको कभी देखना कि जब आप लकड़ी को, वुड को अगर आप वाटर में डालोगे तो कभी भी वो बेटा सिंक नहीं होगी। समझ में आया? कभी भी वो सिंक नहीं होगी, हमेशा क्या होगी बेटा, फ्लोट होगी। पर अगर आप वाटर में अगर आप स्टोन डाल दोगे, अगर आप पत्थर डाल दोगे बेटा, तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत सिंक हो जाएगी। समझ में आ गया आपको फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का मतलब? और जब ये वाटर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है बेटा फ्लोटिंग और सिंकिंग होती है। समझ में आ गया आपको कि अगर जैसे किसी चीज का वेट ज्यादा है तो क्या हो जाती है, फ्लोट हो जाती है। ये किस पे डिपेंड करता है पूरा बेटा, डेंसिटी पे। समझ में आ गया, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है बच्चा, वो क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। की हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है गुड कंडक्टर, दूसरा होता है बैड कंडक्टर, जिसे हम पुअर कंडक्टर भी कहते हैं, इसे हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं बेटा। जो हमारा गुड कंडक्टर होता है बेटा, उसमें क्या होता है, जो हीट होती है ना, वो क्या करती है, अलाउ करती है, और एक दूसरे उसमें क्या होता है बेटा, हीट जो होता है पास थ्रू करता है, मतलब उसमें वर्क कर सकता है हीट का। इसका एग्जांपल हमारा हो गया आयरन। आयरन में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा हो गया जैसे कि कॉपर। समझ में आया, इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो सकता है। और बैड कंडक्टर में क्या होता है बेटा कि हीट क्या होती है, अलाउ नहीं करती है। तो इसका एग्जांपल हमारा हो गया जैसे कि प्लास्टिक। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो गया बेटा, प्लास्टिक हो गया। उसके बाद हमारा रबड़ हो गया, ठीक है, वुड हो गया, है ना। आप देखना कभी कि प्लास्टिक को तुरंत आप जला सकते हो, है ना, वुड को तुरंत आप जला सकते हो। ये सब चीजें क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती हैं, किसकी, हीट की। तो आपको समझ में आ गया बेटा फ्लोटिंग और सिंकिंग और कंडक्शन ऑफ हीट। अब हम हमारे अगले प्रॉपर्टी की तरफ बेटा बढ़ने वाले हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी, और ये प्रॉपर्टीज ही आपको बताएंगे बेटा कि मटेरियल्स जो है किस तरीके के हैं। समझ में आया, इसलिए आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी खुद पता लगा सके कि जो प्रॉपर्टीज, जो मटेरियल है वो किस तरीके का है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। समझ में आया आपको? तो बच्चों जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पहला जो है हमारा वो है बेटा कंडक्टर। कंडक्टर क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती है। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा, फ्लो हो जाती है। अगला जो है हमारा वो क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, फ्लो नहीं करते। इसलिए आपने घर में देखा होगा कि जो वायरिंग की जाती है उसके आसपास क्या होती है बेटा, प्लास्टिक होती है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा प्लास्टिक, ग्लास। समझ में आ गया आपको? ये है जो हमारी प्रॉपर्टीज है बेटा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो मटेरियल है वो किस तरीके का है। समझ में आ गया आपको? तो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। कल हम इसी के आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सॉल्यूबल वाटर, और मैटर क्या होता है, स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल हम एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों।